प्रिय बंधुओं, जय माता दी। शाली महामाया ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज आपको बताते हैं गणेश चतुर्थी के व्रत के विषय में, जिसे कलंक चतुर्थी भी कहते हैं। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मध्याह्न काल में गणपति भगवान जी का जन्म हुआ। इसलिए इस दिन गणपति भगवान जी का पूजन करने से एवं व्रत करने से मनुष्यों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वर्ष भर में जितनी भी चतुर्थियां आती हैं और चतुर्थी के व्रत आते हैं, जितना पूजन व्रत आदि का फल उससे प्राप्त होता है, उससे अधिक फल इस दिन गणपति भगवान जी का पूजन एवं व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। तो चतुर्थी का प्रारंभ 9 सितंबर गुरुवार रात्रि 12:17 से होगा, जो 10 सितंबर शुक्रवार को 9:57 तक रहेगी। गणपति भगवान जी विघ्नों का नाश करने वाले हैं और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। विशेषकर कलयुग में इनकी पूजा फलदायी है। तो आइए आपको संक्षिप्त रूप से कुछ पूजा की विधि बताते हैं। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल या पीले वस्त्र पहने केसर का तिलक करें। गणपति भगवान जी की प्रतिमा बनाएं। प्रतिमा आप मिट्टी की भी बना सकते हैं या किसी भी धातु की हो सकती है, और गाय के गोबर की प्रतिमा भी श्रेष्ठ मानी जाती है। तो गणपति भगवान की प्रतिमा बनाएं। सामर्थ्यों के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार गणपति भगवान जी का पंचोपचार से गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्यों से पूजन करें। षोडशोपचार से पूजन करें। गणपति भगवान जी को दुर्वा अवश्य चढ़ाएं, जूब और बूंदी का भोग लगाएं और 21 लड्डू चढ़ाएं। यदि आपके कार्यों में विघ्न उत्पन्न हो रहे हो, व्यापार में घाटा चल रहा हो, या किसी भी प्रकार के कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो रही हो, विद्या के क्षेत्र में अड़चनें आ रही हो, या आपके घर में बरकत ना हो रही हो, तो आप ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र से 11 या 21 मालाएं करें। और यदि आप पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए भगवान जी का व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र से 108 दुर्वा जूब गणपति भगवान जी को जरूर चढ़ाएं। इससे वंश की वृद्धि होती है। और पूजन के लिए मध्याह्न काल श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि भगवान जी का जो जन्म हुआ है वो दोपहर के समय में हुआ है। तीनों समय भगवान जी का पूजन करें। शाम को आरती करें और सिंदूर भी अवश्य चढ़ाएं। गणपति भगवान जी से प्रार्थना करें कि हे गजानन गणेश्वर गणपति भगवान जी, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हो, आपको प्रणाम। हे कष्टों के नाशक, आप हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस प्रकार से गणपति भगवान जी से प्रार्थना करें। और इस दिन चंद्रमा के दर्शन किए बिना ही अर्घ्य दें, क्योंकि इस दिन चंद्रमा का दर्शन निषेध माना गया है। चंद्रमा का दर्शन करने से मिथ्या कलंक लग जाता है, झूठा आरोप लग जाता है, चोरी का आरोप लगता है, या व्याधियां उत्पन्न हो जाती है, कोई ना कोई संकट अवश्य आ जाता है। तो इसलिए चंद्रमा का दर्शन ना करें। कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन
आपको विशेष बात बताता हूँ कि यदि भूल से भी चंद्रमा का दर्शन हो जाए, गलती से भी यदि आप चंद्रमा देख लें, तो इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम सोम राजा सोम रानी, कहूँ चौथ चंद्रमा रीकाणी, मारे माथे देवे उग्र ताल, उन पर पड़ जो जूठा जाल। 105 वर्षीय हमारे गुरुदेव जी आदरणीय श्री कांशीराम जी महाराज जी के द्वारा यह टोटका और मंत्र बताया गया है और विगत अनेकों वर्षों से हम भी लोगों को बता रहे हैं। तो यदि भूल से भी आपको चंद्रमा के दर्शन हो जाए तो आप मन में इस मंत्र आप एक बार फिर से सुन सकते हैं कि सोम राजा सोम रानी, कहूँ चौथ चंद्रमा रीकाणी, मारे माथे दिवे उग्र ताल, उन पर पड़ जो जूठा जाल। तो इस मंत्र का आप 7 बार, 11 बार, 21 बार मन में उच्चारण करें। इस मंत्र के प्रभाव से आपको दोष नहीं होगा। और यदि आप ये उपाय भी ना कर सको तो आने वाली चतुर्थियों का वर्ष भर व्रत करें, गणपति भगवान जी का पूजन करें और स्यवमंतक मणि की कथा सुनें। तो बंधुओं, यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद। जय माता दी।